अगर 1 घंटा भी समय नहीं निकाल पाए, जो अपने घर की 4 दीवारी से ज्यादा प्रेम करते हैं, घर की दीवार पे ही, घर की दीवार के ऊपर, घर की छत के ऊपर छिपकली बन करके घर की छत को साधता है। शास्त्रों में लिखा है, जो जिस चीज से ज्यादा प्रेम करता है वो वही जाकर के उत्पन्न होता है। एक कथा आती है, एक मुनि महाराज का अचानक समाधि हो रहा था, तो मंदिर में किसी ने खरबूजा चढ़ाया और उनका उपयोग उस साइड में चला गया, तो वो उसी वो अपने गुलिस्तान से गिरे और उपयोग जाने से उसी में जाकर के कीड़ा हो गए। उस सेठ की कथा मालूम है ना आपको, जो नियम लेकर के बैठ गया था, जब तक दिया जलेगा तब तक माला फेरूंगा, और पत्नी थी, अब जैसे नियम ले लिया, दीपक जब तक जलेगा तब तक माला फेरूंगा। अब पत्नी सोच रही थी कि स्वामी जी साधना कर रहे हैं और दीपक बुझ जाएगा तो अशुभ हो जाएगा। वो क्या करती, जैसे ही घी कम होता, खत्म होने को होता, वो 1 चमचा घी लेकर के और डाल जाती, फिर खत्म होने को हुआ तो 1 चमचा फिर डाल दे, उसे नियम का पता नहीं था। अब वो सेठ तो गर्मी के मौसम में प्यास के मारे, पत्नी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, आर्द्र ध्यान हो गया और प्यास के कारण से माला फेरते फेरते मरा। कैसे मरा? कैसे मरा? माला फेरते फेरते मरा। कहां उत्पन्न हुआ? प्यास लग रही थी ना, कहां उत्पन्न हुआ? प्यास लग रही थी, पानी के संकलेश में मरा था, तो पानी की बावड़ी में जाकर के मेढक हो गया। तो जिसको जिस चीज की ज्यादा आकांक्षा होती है, क्या कहा? जिसको जिस चीज की ज्यादा आकांक्षा होती है वो वही जाकर के उत्पन्न होता है, ऐसा कर्म सिद्धांत कहा गया। तो ध्यान रखना, अगर 1 घंटा भी जिनवाणी सुहा रही है, अगर 4 महीने किसी गुरु का चातुर्मास होता है, उतने दिन भी अगर घंटे 2 घंटे जिनवाणी सुहाने लगे, भगवान के भजन और गुरु सेवा में निकालता है, तो निश्चित रूप से कपड़े जैसा श्रावक तो हुआ है, कपड़े जैसा भक्त तो है, और आज जो कपड़े जैसा भक्त बना है वो कल अगले जन्म में शक्कर जैसा भक्त भी बनने की योग्यता प्राप्त करेगा। क्योंकि 1 घंटा अगर सुनने के लिए आते हो तो 1 घंटे में कितने कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा है कि जो व्यक्ति रुचि पूर्वक जिनवाणी को सुनता है, क्या कहा? सुनता है, समझने की बात नहीं कही, अभी जीवन में उतारने की बात नहीं कही, क्या कहा हमने? सुनता है। जो व्यक्ति रुचि पूर्वक जिनवाणी को सुनता है मात्र, वह उस समय असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करता है। पाप कर्म 1 घंटे में असंख्यात गुणे निर्जीर्ण होते हैं। स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप, श्रेष्ठ तप, उत्कृष्ट तप कहा है। खास तौर से साधुओं के लिए भी कहा है, श्रावकों के लिए खास तौर से। साधुओं के लिए तो स्वाध्याय ध्यान तप का कारण है, इसलिए उत्कृष्ट तप कहा है। लेकिन श्रावकों के लिए ध्यान तो होना नहीं है, ज्यादा आप गुरु मुख से जिनवाणी सुन लें,
1 घंटा एकाग्र होकर के घर के गोरख धंधों को छोड़ करके यहाँ बैठ जाते हो, ये आपका सबसे बड़ा तप का। तप किसे किसे कहते हैं? कषाय निरोधा तपा, इंद्रिय निरोधा तप। अब मान लीजिए 1 घंटे के लिए यहाँ बैठा हुआ है, खाने पीने का कोई विकल्प नहीं, रसना इंद्रिय का निरोध हुआ ना, कोई सेंट सूंघने का, सुगंधित वस्तुओं का विकल्प नहीं है, नासिका इंद्रिय का निरोध हुआ, आंखों से जिनवाणी देखेगा या गुरु के मुख से जो प्रवचन निकल रहा है वो आंखों से देख रहा है, तो नेत्र इंद्रिय का निरोध हुआ, वह भी सूंघ में लगी, कर्णों के द्वारा शब्द तेरे कान में जा रहे हैं, तो कर्णेंद्रिय तुम्हारी सूंघ में लगी, पाप का निरोध हुआ। आप यहाँ आकर के बैठ गए हैं तो स्पर्शन इंद्रिय आप में सूंघ में लगी, पाप का निरोध हुआ। और आप यहाँ आकर के 1 घंटा बैठे हैं तो ना तो किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हो, और आप नीचे बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं तो अहंकार भी नहीं कर रहे हैं उतनी देर, तो छल कपट मायाचारी भी नहीं है और लोभ भी नहीं, बहुत है लेकिन बहुत सूक्ष्म। कसाय का उपशम हुआ, इंद्रिय का निरोध हुआ। 1 घंटा जितनी देर आपने जिनवाणी सुनी, जितनी देर जिनवाणी पढ़ी, तो कसाय और इंद्रियों का निरोध, यही तो तप है, यही तो तप है। और शब्द जो आपके कान में जा रहे हैं, इनसे जो आपका उपयोग केंद्रित हो रहा है, जो आपने कभी नहीं जाना, किसको जानना चाहिए? बोलो भैया। अभावयामी भावेमी, आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखते हैं, और गौतम गणधर बृहद श्रवण प्रतिक्रमण में लिखते हैं, अभावयामी भावेमी, मैं उसकी भावना करता हूं जिसको आज तक भाया नहीं, मैं उसको पाना चाहता हूं जिसको आज तक पाया नहीं है, मैं उसको देखना चाहता हूं जिसको आज तक देखा नहीं, और जिसको पाते रहे, देखते रहे, जिसको बार बार माया, अनादिकाल से माया, हर जन्म में माया, उसको भाके आपको मिलेगा क्या? आचार्य कुंद देव कहते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों को तो भैया, नाग था तो नागनी को भाता रहा, गधा था तो गधी को भाता रहा, कुत्ता था तो कुत्ती को भाता रहा। 5 इंद्रियों के विषयों को, खाने को, पीने को, सुनने को अनादिकाल से भाया है, देखा है, सुना है, अनुभव किया है, लेकिन इस आत्मा ने अगर किसी चीज को भाया नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, तो वह है एकत्व विभक्त मेरी आत्मा। जिसको मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, भाया नहीं, अगर वह है तो वह जिन धर्म, जिन दर्शन, जैन शासन, जिनेन्द्र देव। अगर एक बार जिनेन्द्र का दर्शन भाव से कर लिया होता तो ध्यान रखना, पंचम काल में जन्म लेना नहीं पड़ता। तो ध्यान है, चर्चा थी कि कम से कम कपड़े जैसे श्रावक तो हैं, इसीलिए आप आए हैं, नहीं तो आते ही नहीं। पत्थर जैसे होते तो घर की 4 दीवारी से बाहर ही नहीं निकल पाते। बहुत सारे लोग हैं, सीकर में इतनी पब्लिक थोड़ी ना। जिस दिन आए थे कितने सारे लोग थे, पीछे तक थे, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे उस दिन भी। हाँ। अगर पत्थर जैसे हृदय वाले होते तो यहां तक आते ही नहीं। कम से कम खुशी है, सौभाग्य है आपका कि कम से कम आप कपड़े जैसे तो हो, कपड़े जैसे हैं कि कम से कम
जितनी देर यहाँ बैठते हैं उतनी देर धर्म सच्चा और अच्छा लगता है। ठीक है, घर के बाहर जाएंगे, बाहर का हवा पानी लगेगा, धूप वूप लगेगी तो फिर सूख जाएंगे, फिर आ जाएंगे कल दोबारा गीले होने के लिए, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे पुनः गीले होने के लिए। और जब बार बार गीले होते रहोगे, बार बार गीले होते रहोगे, बार बार कपड़ा भीगा रहता है तो उसमें भी नमी अंदर से पकड़ लेता है। तो जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्ती, जिन धर्म से रहित होकर चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए और जिन धर्म से सहित होकर दरिद्र का नौकर हो जाना चाहता। देखिए, बड़ी गहरी आस्था है। वर्तमान में हर आदमी कहां दौड़ रहा है? लगता है अगर संपत्ति कमा लूंगा तो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन भक्त इतनी गहरी आस्था से कहता है कि मुझे तो पहले जिन धर्म चाहिए, उसके बाद में धन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो मैं मेहनत मजदूरी करके अपना रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम तो कर ही लूं। तो जिन धर्म मुझे पहले चाहिए, कहना तो सरल है कि नहीं मुझे धर्म पहले, हम धर्म को मानेंगे उसके बाद धन को मांगेंगे। ध्यान रखना, अपने अंतरंग में देखना। घटना आपने सुनी होगी, उसी घटना का के विषय में विचार करते हैं। पौराणिक घटना है। चक्रवर्ती भरत के सामने 3 सेवक एक साथ उपस्थित हुए और तीनों ने 3 समाचार एक साथ दिए थे। कौन कौन से? एक ने कहा था, स्वामी आपके पिताश्री मुनिराज ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। दूसरे ने कहा था, स्वामी आपके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है जो आपके चक्रवर्ती राजा होने का संकेत है। तीसरे ने कहा था, स्वामी राजमहल में महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है और इस आपका वारिस युवराज राजकुमार उत्पन्न हुआ है। 3 सेवकों ने एक साथ समाचार दिया। चक्रवर्ती भरत ने तीनों समाचारों को एक साथ सुना और अपने गले में से हार उतार करके जिसने पिता के केवल ज्ञान का समाचार दिया था उसको हार भेंट स्वरूप दे दिया। अब 2 सेवक नाराज होने लगे। अब बताइए, 3 समाचार यदि आपको कोई व्यक्ति दे कि आपके नगर में कोई मुनिराज का आगमन हो रहा है, पहला समाचार। दूसरा समाचार दे कि आपकी लॉटरी जो आपने खरीदी थी उसका नंबर आ गया है। तीसरा समाचार दे कि हॉस्पिटल में पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब बताओ किसको इनाम पहले दोगे? किसको इनाम देंगे? नोटों की गड्डी, 5-5 से नोटों की गड्डी अजीत जयपुरिया किसको दोगे निकाल के? पुत्र का समाचार देने वाले को कि लॉटरी के समाचार देने वाले को कि महाराज के आगमन का समाचार देने वाले को? किसको देंगे? देखिए, लोग कहते हैं अरे मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं ऐसा करता। ध्यान रखना, जो कम पैसा होने पर दान नहीं कर सकता वो व्यक्ति बहुत सारा पैसा होने पर भी दान नहीं कर सकता। क्योंकि दान पैसा होने ना होने के ऊपर निर्भर नहीं है। दान तो मन में कितना लोभ है और कितनी उदारता है इस
इस बात के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यदि प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो। अरे जिसकी प्रवृत्ति खराब है, जो छोटे आदमी रह करके भी जो सदाचार का पालन नहीं करता, न्याय का पालन नहीं करता, नीति पूर्वक नहीं चलता, उसको यदि प्रधानमंत्री पद पर भी बिठा दिया जाए तब भी वह कुछ भी करेगा नहीं। प्रवृत्ति तो कहते ना, पूत के पांव, पूत के लक्षण बचपन से दिखते हैं, है ना। इसी प्रकार से कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत छोटा आदमी है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। आदमी का विचार, आदमी का चिंतन, आदमी का कर्म कैसा है, जिन परिस्थितियों में है उन परिस्थितियों में वो क्या कर रहा है। परिस्थितियां बदलेंगे तो वही आगे बढ़ेगा, कोई नया पैदा होने वाला। तो हमने पूछा आपसे, अब चक्रवर्ती पद की परिस्थितियां तो आपके सामने आना नहीं है, ना किसी को केवल ज्ञान होना है ना, ना चक्र रत्न प्रकट होना है, पुत्र रत्न प्रकट हो सकता है भैया। तो मैंने पूछा, अगर मान लीजिए 3 समाचार मिले, एक धर्म का समाचार हो, दूसरा धन का समाचार हो और तीसरा परिवार का समाचार, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे भी आपसे नहीं पूछना है, बताने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपने हृदय में खोजने की जरूरत है। ध्यान रखना, दूसरों के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने बारे में हमेशा भ्रमित रहते हैं। ये इंसान की बहुत बड़ी भूल है। दूसरों को तो देखता है, उंगली दिखाता है, लेकिन अपनी ओर नहीं देखता है। अगर मेरे पास 3 समाचार आए तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? आप अपने मन से पूछना, फिर देखना कि मैं मोह को ज्यादा महत्व देता हूं कि धन को ज्यादा महत्व देता हूं कि धर्म को ज्यादा महत्व देता हूं। आपको मालूम चल जाए। तो चक्रवर्ती भरत ने अपना हार उतार करके जब उस सेवक को दिया जिसने पिता के केवल ज्ञान का समाचार दिया था, 2 सेवक नाराज हो गए। बोले, स्वामी, केवल ज्ञान की उत्पत्ति तो पिता को हुई है, मुनिराज ऋषभदेव को हुई है, आपको तो हुई नहीं। लेकिन चक्र रत्न आपके चक्रवर्ती होने का संकेत है। मैंने आपको इतना अच्छा समाचार दिया, पुत्र रत्न है ना, आपके यहाँ राजकुमार, आपका कुल दीपक जलने का संकेत है। मैंने आपको आपका समाचार दिया, तो आपने हम दोनों को तो कुछ नहीं दिया और इसको गले का हार उतार करके दे दिया। हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों?